कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चढ़ सकते हैं। ठीक, अब डिसिप्लिन जितना आप रखोगे उतना ज़्यादा ठीक, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको आपके ट्रैक की हाइट मेरी। सबका 5 नाइट 6 डेज का पैकेज होगा। ठीक, डे 1 हो गया हमारा साकरी, डे 2 हो गया जुड़ा के तालाब, डे 3 हो गया हमारा बेस कैंप, डे 4 हो गया हमारा अरगांव, डे 5 हो गया हमारा फिर सांकरी, डे 6 हम यहाँ से वापस जहाँ से आपको पिकअप किया वहीं ड्रॉप करेंगे। यही प्लान है सबका। लास्ट डेट आज कौन सी डेट है? 7। तो 6, 5, 11, 12 को 12 5 दिन वाला है। अच्छा, 11 नाइट को 4 नाइट बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आइटनरी आपको समझ में आ गई, ठीक है? सब कुछ हो गया क्लियर? आइटनरी हमें भी क्लियर हो गया आपका 4 नाइट 5 डेज का है। ठीक, तो एक दिन आप जिस दिन अरगांव से आते हो ब्रेकफास्ट करके, तो आपके लिए यहाँ गाड़ी अवेलेबल रहेगी। आप आना है, आपको अपना बैग पैक अपना फ्रेश होना है और तुरंत गाड़ी में बैठना है और वापस देहरादून लंच करवा के भेजेंगे आपको, ठीक है? तो चलिए, अभी सबका टी स्नैक्स हो गया है। इसके बाद जो डिनर टाइमिंग है 7:30 से 8:30 बजे तक आपका डिनर है। ठीक, डिनर करने के बाद तो सुबह हमारा स्टार्ट होगा। कल जाएंगे हम डे 1 जुड़ा के तालाब, जिसका डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर। ठीक, मैक्सिमम आपका जो टाइम लगता है 3 से 4 घंटा। ठीक, बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप किस हिसाब से चलते हो। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, हमारा सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट होगा, सुबह मॉर्निंग का जो आपका टी होगा, 6 o'clock आपका हॉट वाटर लेके 7:30 ब्रेकफास्ट, 8:30 आपको यहाँ से मूव करना है। मूव करने के बाद हम पहुँचते जुड़ा के तालाब 1 से 2 बजे। वहाँ क्या करना, अपना लंच करना है, लंच के बाद अपना टी स्नैक्स होगा, टी स्नैक्स के बाद आपका सूप होगा, सूप के बाद आपका डिनर होगा। ठीक, अर्ली मॉर्निंग आपका सेम ब्रेकफास्ट करना है आपको, और लंच के लिए आपको बेस कैंप पे जाना है। बेस कैंप में आपका हॉट लंच होता है, उसके बाद आपका टी स्नैक्स होता है, टी स्नैक्स के बाद आपका सूप टाइम होता है, सूप टाइम के बाद आपका डिनर। वहाँ क्या होगा, वहाँ थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि उस रात को आपको ट्रैक पे भी जाना है। ठीक, 2 बजे आपको ट्रैक के लिए निकलना है। ठीक, उसके बाद हम जब बेस कैंप से जाते हैं सबमिट करके वापस बेस कैंप लंच करते हैं। लंच करने के बाद हम अरगांव आते हैं। ठीक, तो अरगांव में आपका स्टे होगा। अगले दिन जब आप अरगांव से सांकरी पहुंचेंगे तो सांकरी में आपके लिए गाड़ी अवेलेबल होगी। आपने लंच करना है, गाड़ी में बैठना है, वापस अपने घर। ठीक, सबको क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो अपना हाइकिंग शूज, कम से कम 2 से 3 पेयर सॉक्स। ठीक, उसके बाद आता है आपका थर्मल, लोअर एंड अपर। तो आपको क्या करना है, अभी आपको ठंड लगी है तो आप अभी यूज कर सकते हैं, और बाकी आपको अदरवाइज वो कैंप में ही यूज करना है। ऑन द वे रूट पे आपको नहीं करना है। क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है, तो जब आप चलते हैं तो बॉडी हीट करती है, आपका इंजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, अगर हमने थर्मल पहना हुआ तो पूरा स्वीटिंग हो जाएगा। स्वीटिंग के बाद क्या होगा कि हम जैकेट उतारना है, जब गर्मी होगी कंट्रोल नहीं होगा तो जैकेट उतरेगी, फिर जब हवा चलती तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, कोल्ड। ठीक, तो ये गलती नहीं करनी है। अब लास्ट डे जब हम बेस कैंप से समिट के लिए जाते हैं उस दिन आप थर्मल यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो रात को निकल रहे हैं माइनस टेम्परेचर में। ठीक, तो उस दिन आप थर्मल यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम आपके ट्रैक पैंट पे। ट्रैक पैंट आपका या तो वाटरप्रूफ होना चाहिए या वाटर रेजिस्टेंट। जींस का पैंट नहीं चलेगा। उसका कारण क्या होता है कि वो जल्दी ठंडी हो जाती है, हवा अंदर पास हो जाती है। ठीक, उसके बाद आते हैं ऊपर की लेयरिंग में। एक तो आपका नॉर्मल टी शर्ट, उसके बाद अपनी स्लीव्स, के बाद अपनी डाउन जैकेट। ठीक, ये आपको कैरी करनी है जो आप पहन के जाओगे। ठीक, अब क्या होता है कि डाउन जैकेट हम इसलिए सजेस्ट करते हैं, जब सुबह आप स्टार्ट करते हो तो आधा 1 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है कि इंजन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, तो आप अपनी डाउन जैकेट खोल के बैग में रख सकते हैं, और उसके बाद आपने जीन्स पहनी है नॉर्मल टी शर्ट, उस पर आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स के बाद आता है आपका हेड कैप। हेड कैप के बाद आता है आपका नेक वार्मर। नेक वार्मर के बाद आता है आपके सनग्लासेस। सनग्लासेस के बाद आपका सनस्क्रीन एंड अपना पर्सनल टॉयलेट रोल एंड अपना हाइकिंग पोल एंड अपना पॉलिश, ये आपको कैरी करना है। ठीक, सबने सुन लिया क्या क्या लेके जाना है? ठीक, ये चीज नहीं भूलिए, और अपना वाटर बॉटल। ठीक, और हो सके तो अपना एक छोटा सा डे बैग रख लेना 10 लीटर का। जिस दिन हम बेस कैंप से समिट के लिए जाते हैं उस दिन क्या होता है कि हमारा जो हम खुद बैग कैरी करते हैं वो हमने कैंप में छोड़ देना है। हमने उससे कुछ कैरी नहीं करना ऊपर के लिए। अपना पानी का बॉटल, अपना पर्सनली ड्राई फ्रूट, हमने अपना मेडिकल जो आपका पर्सनली होगा वो आप उस बैग में कैरी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है जब हम बेस कैंप से समिट के लिए जाते हैं तो उस दिन हम रात को जाते हैं, तो सजेस्ट ये करूँगा मैं आपको हेडलैम्प कैरी कर लें, क्योंकि हेडलैम्प से क्या होता है कि आपके
हैंड पे लग जाता है, आपके दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं। अब क्या होता है कि बैटरी ऊपर इतने दिन चलेगी नहीं फोन की जो बैटरी है, और फिर ऊपर से पकड़ना भी पड़ा, कहीं फिसल गया या गिर गया तो उससे क्या हो सकता है कि फोन टूट सकता है। तो इसलिए अपना एक हेडलैम्प रेंट पे मिल जाएगा आपको, रेंट पे ले लेना। ठीक, अब उसके बाद जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक किलोमीटर यहाँ से रोड राइड पे जाते हैं। फिर वहाँ से हमको प्रॉपर केदारकंठा का ट्रायल मिलता है, फिर जो प्रॉपर केदारकंठा जा रहा है। जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे और लोगों की टीमें भी जा रही है, और जो हमारा म्यूल्स रहता है, जो पोर्टर बैग रहता है, तो पोर्टर से काम यहाँ म्यूल्स करते हैं। जो हमारा खाने पीने का या कैंपिंग वगैरह ऊपर जाता है वो पूरा म्यूल्स लेके जाता है। तो सबसे पहले तो जो अपनी साइड है, पहाड़ की साइड जाना है। कहीं साइड भी नहीं किसी को भी, तो अपना पहाड़ की साइड जाना है। भले हो सकता है कि हमें जगह दिख रही है या निकल जाएगा, तो जहाँ लगता है कि यहाँ ज़्यादा जगह है तो वहाँ तो कर सकते हैं। पता चला कि हम ऐसे ऐसे तो खड़े हो गए और म्यूल्स है, इंसान देख के भी चले जाएगा, कभी जानवर की तो भी नहीं मारेगा, कभी हल्की सी लगी तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। नीचे से ऊपर तो आ सकते हैं, पता चला कितनी बड़ी खाई वापस नहीं आए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मिलते हैं रास्ते में टी पॉइंट। तो टी पॉइंट में जहाँ भी बैठेंगे तो एक तो पूरी टीम साथ में बैठे। उससे क्या होगा, एक तो गाइड को भी दिक्कत नहीं होगी कि 2 लोग वहाँ बैठे हुए, 4 लोग वहाँ बैठे हुए, तो उसको भी ढूंढने में टाइम न लगे। अब ऊपर जहाँ भी टी पॉइंट में बैठे तो सबसे पहले उसके प्राइस पूछो कि जैसे आपको कॉफ़ी पीनी है कि कॉफ़ी कितने की है, या मैगी खानी है मैगी कितने की। अब हो सकता है कि जी हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, हमने कहा कि पहाड़ तो 85 रुपये की होगी। अब आपने कॉफ़ी पी ली, उसने बोला जी 80 रुपये या 200 रुपये। फिर आप बोलते कि पहले पूछ लेते तो कॉफ़ी नहीं पीते, और चीज़ ले लेते। तो इसीलिए ये चीज़ आपने पहले जाके पूछ लेनी है। बाकी जैसे कैंप साइड में जाते तो कैंप साइड से किसी और की कैंप साइड में नहीं जाना है, जो अपनी कैंप साइड है वही विजिट करनी है। अब हो सकता है जाते हैं फ्रेंड भी बन जाते हैं चलते चलते, किसी की कैंप में हम चले गए, अब उसका कुछ सामान उठ गया, गए तो हमने सामान चाहिए, स्टाफ ने उठाया, किसी और ने उठाया, गाना किसके ऊपर आएगा, क्या आपके ऊपर कि आप लोग आए थे आपने उठाया। अपनी जो भी कैंप साइड है अपनी बहुत खुली जगह है, वो अपनी कैंप साइड में आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, जो आप करना है आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी कैंप साइड है, तो ये है कि अदरवाइज किसी की कैंप साइड में नहीं घुसना है। ठीक, अब क्या होता है, सबसे पहले तो आपका टीम वर्क अगर आप दिखाएंगे तो मजे से आप ट्रैक करके आओ। ठीक, अब ये नहीं है कि 2 इंदौर से है तो 2 गुजरात से है तो 2 हैदराबाद से है, अरे यार मैं तो नहीं जानता इनको। वो भी पूरी टीम बन चुकी है, आपकी पूरी फैमिली बन चुकी है, तो पूरा फैमिली की तरह जाना है। ठीक, अब क्या रहता है ऊपर, अब रहता है आपको कि खाना ऊपर मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर आपको फुल खाना मिलेगा, पूरा जो आपको जितना बताया हर टाइम पे मिलेगा और गरम गरम मिलेगा। अब टाइमिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें हम नहीं कह सकते। अब पता चला हमने सुबह यहाँ 6 बजे चाय लगा दिया, 7 बजे आ रहे हो, आप बोलोगे कि हमने तो पैसा दिया गर्म करके दे दो। अब हमें आपको टाइमिंग दे दी है, तो टाइमिंग को आपने फॉलो करना है। ठीक, गर्म तो मैं भी करवा दूंगा आपसे, वो तो मुझे भी पता है, मतलब मैंने आपको टाइमिंग दे रखी तो मैं क्यों गर्म करूँगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। टाइमिंग जब भी आपको बोलते हैं खाने के लिए या किसी के लिए तो 5 मिनट पहले आ जाओ। 5 मिनट पहले आते तो जितना आप जल्दी आओगे उतना गर्म गर्म खाना मिलेगा, जितना बॉडी में एनर्जी जाएगा उतना फिर आप ट्रैक भी करोगे। ठीक, सबको क्लियर है? आपको तो नींद आ रही है, क्यों सोए नहीं थे? जितना पका दिया मैंने, आप सोए कैसे? ठीक, और क्या रहता है कैंप साइड में, आपको जो हॉट वाटर होता है मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम हम आपको पीने के लिए हॉट वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, और ऊपर क्या रहता है, जो हमारा टॉयलेट टैंक रहता है वो कैंप से 50-100 मीटर की दूरी पे रहता है, और वो क्या रहता है पूरा ड्राई। एक आपका टॉयलेट टैंक लगा होगा, उसमें ऑलरेडी फीट बना हुआ है, आपने जाना है अपना बिजनेस करना है, अपना जो बेस्ट मटेरियल थोड़ा सा कवर कर देना ताकि दूसरा बंदा जाए उसके लिए फ्रेश रहे। ठीक, बाकी एक चीज ड्रिंकिंग स्मोकिंग और बॉनफायर हम अलाउ नहीं करते। अगर कोई पकड़ा गया तो भैया आपको बैग पैक करवा के गाइड सीधा नीचे भेज देगा, तो आप हमें भी नहीं बोल सकते कि आपने बताया नहीं था। कुछ नहीं करते, हर कोई करता है, पर ये क्या होता है सिस्टम होता है। अब ये नहीं कि हम कह रहे इधर से तो हम नहीं करते, क्या पता हम आपसे ज्यादा करते हो, पर क्या होता है सिस्टम होता है कि किसी को पता ना चले या कुछ होता है। तो अभी ट्रैक पे जा रहे हो 2-3 दिन के लिए, और बढ़िया इतना बढ़िया ट्रैक पे जा रहे हो, एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। जिसको लगता है कि मैं ज्यादा ही चेंज स्मोकर हूँ, कटिंग ही नहीं लगी, सुबह सिगरेट जलाए बिना, तो चलिए ये कैंप साइड में जब पहुंच गए तो अपने कैंप साइड से 100 मीटर 200 मीटर जा सकते हैं। जिसको ज्यादा लगता है कि मैं भाई चल भी नहीं पाऊंगा, कोशिश यही करना है कि नहीं करना है। और अपनी टीम में भी पता नहीं चलना चाहिए किसी ने देखा, या अदरवाइज बाहर से जो भी ट्रैकर्स जा रहे हैं उनको भी दिखना नहीं चाहिए कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है? बाकी अभी सब लोगों ने डिस्क्लाइमर फॉर्म भर दिया। लेकिन बॉन फायर सर माउंटेन में अलाउ नहीं करते, जो केदारकंठा है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। ठीक, तो गवर्नमेंट आगे से हमें अथॉरिटी नहीं देती है, अगर गवर्नमेंट हमें अथॉरिटी देती है फिर भी हम नहीं जलाएंगे, क्योंकि क्या है अभी आप जब जा रहे हैं पूरा अभी ट्री लाइन में जाओगे बेस कैंप तक,
तो अभी अगर हम फोक बॉनफायर अलाउ अगर करते हैं तो कम से कम यहाँ केदारकांठा में 200 कंपनियां काम करती है। तो अगर हर दिन रोज ग्रुप चल रहा है तो 2-3 महीने अपना कंटिन्यू केदारकांठा का पीक सीजन रहता है। अब 200 बॉनफायर एक जगह जलेंगे तो मान लो आप 3 महीने रह जाएगा वहाँ कुछ, एक भी पेड़ रह जाएगा। आप आओगे 5 मिनट आग उठ से गर्म हो गए, मस्त बॉडी हो गई, चलो ये फिल्मिंग अंदर घुस जाओ। ठीक है, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो किचन टीम हमारी बैठती है, और वो 3-3, 4-4 फीट बर्फ गिर जाती है, फिर भी ऊपर ही रहती है, लोग जाते हैं, वो कैसे रहते होंगे? अब आप जैसे एक दिन के लिए तो कोई जेल लो, आप 2-3 दिन आप आराम से जेल लोगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा एक बार के लिए ठंड भी है। अब आप एंजॉय करने आ रहे हो, अच्छे चलते हुए कूदते हुए जाओगे, बर्फ से इधर उधर चलोगे, आपको क्या, आपने तो मजा करके जाना है। ठीक, अब आने वाले जो फ्यूचर है, जो आगे से हमारी जो दूसरी पीढ़ी आएगी, हम कभी उनको बोलेंगे कि हम केदारकांठा ट्रैक पे गए, पता चला वो भी इन्होंने कहा कि चलो हम भी देख के आते हैं। आप वो देखने आएंगे तो यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? ठीक, इसीलिए अलाउ नहीं करते और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आती है। ठीक, बाकी ऊपर ऐसा है, ढाबे डुबे वाले जलाते रहते हैं। अब लोकल लोग हैं यहाँ के, तो उनको ज्यादा कह नहीं सकते। और जैसे फॉरेस्ट वाले जाते कभी कभी चेकिंग में, तो ढाबे डुबे पूरे काट के आ जाते हो, फिर बना लेते हैं, ये चीज रहता है। ठीक, बाकी किसी को कोई डाउट? बाकी सामान होगा जो आपने यहाँ छोड़ना होगा, जैसे आपका स्पोर्ट का शूज हो गया, जींस का पैंट हो गया, चार्जर का अडेप्टर हो गया, वो सब कुछ क्या करना, आपने यहीं छोड़ देना। आपके लिए लॉकर की सुविधा है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी को लगता है कि जी हम बैग नहीं उठा पा रहे, तो उसके लिए हम पोर्टर की भी व्यवस्था करते हैं। 300 उसका पर डे का रहता है, आपका टोटल 1200 रुपये ले जाएगा। वो पूरा 4 टन साइज का, यहाँ से आपका उठाएगा और यहीं वापस छोड़ेगा। अगर कोई देता है तो उसमें अपना जो जैसे पानी का बोतल है, पोंचो है, ये चीज ना रखें, क्योंकि यहाँ से जब उठाएगा वो कैंप साइड में ही मिलेगा। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? ग्रेटर स्पाई की सर अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी इतनी स्नो है नहीं। अगर जरूरत पड़ती है तो हमने बेस कैंप में पहुंचाया हुआ है, अवेलेबल है वहाँ। अगर बर्फ भी गिर जाती है तो आपको वहीं से मिल जाएगा। हाइकिंग शूज वगैरह आपका यहाँ शॉप है, वहाँ पे आपको रेंट के लिए जो भी चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, जूता जैकेट जो भी है, यही की यही लास्ट दुकान है, ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जूते का गला भी निकल गया तो वहाँ नहीं मिलने वाला, या तो वापस आना पड़ेगा या फिर जूता कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, जो भी चीज़ अगर जूता भी रेंट करते हो या रेंट करते हो तो उसको यूज़ करके देख लो चल रही नहीं चल रही। और फिर आपने जूता तो धनिया मस्त लगा होगा, फिर बाद में चला पता है चला निकल गया, फिर पूरा स्किप करना पड़ेगा नीचे। जो भी सामान लेना है पूरा यहीं से आपको लेके जाना है। बाकी आपके साथ जो ट्रैक लीडर रहेंगे उपेंद्र राणा जी, बाकी हमारे मनोज सर, ये 2 लोग आपको लीड करेंगे, एक आगे से एक पीछे से। ठीक, पूरा टीम वर्क दिखाना है। ठीक है, सुबह का टाइमिंग बता दिया है। ट्रैक पे क्या होता है, आप जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो आप आपकी डीब्रीफिंग होगी, उपेंद्र जी आपको बताएंगे कि आपका आगे का क्या प्लान है, कितने बजे निकलना है, जो भी रहता है तो हर दिन आपका बताते रहेंगे। और जैसे आपका ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर रजाई गद्दा है, ऊपर स्लीपिंग लाइनर है, तो ऊपर आपको क्या डेमो लेना है। ठीक है जी, अब क्या होता है कि कभी टीम में 2-4 हो जाते हैं कि यार हमें सोना आता है, और उसके चक्कर से सब देख के भी यहाँ सो जाते हैं। अब क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जहाँ भी जाओगे, जिस ट्रैक पे जाओगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हम आपसे भी सीखते हैं, कुछ हम आपको भी सिखाते हैं। ठीक, तो क्या होता है हर जगह क्या होता है, आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके जैसे अब आपके साथ है, अब दिन में आप जैसे बेस कैंप के लिए जाते हैं, जैसे बेस कैंप के लिए जाते हैं 2.5 किलोमीटर है, आपका 1 से 1.5 घंटा लगता है, उसके बीच में आपको 4-5 घंटे बचते हैं। बाकी आप जैसे ट्रैक लीडर है, गाइड है, आप इनसे पूछ सकते हैं कि टेंट कैसे पिच करते हैं, या पानी कहाँ से लाते हैं, या खाना कैसे आप इतने ऊपर वो करवाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज उनसे खींच सकते हैं। ठीक, सबको क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को टाइम देने के लिए। बाकी जिसका भी बैलेंस पेंडिंग है तभी तुरंत आके सामने ऑफिस है, आप मेरे को जमा करवा दें, आप भी फ्री हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं। ठीक, तो एक बार आपने जोरदार तालियां बजा ID कार्ड, डिस्क्लेमर दे दिए सर।